लाइफ का एक चीट कोड बताऊं? वेल, जो कि मैंने भी काफ़ी रिसेंटली रियलाइज़ किया कि बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव, राइट। जो भी है उसके लिए खुश रहो, क्योंकि शायद हमने इन सारी चीज़ों के लिए कभी ना कभी प्रे भी किया था। आप अगर सोचो तो आपने आज से शायद 10 साल पहले जो कोई भी 10 विश मांगी होंगी, उनमें से आप एटलीस्ट कुछ नहीं तो 3 से 4 तो जी रहे होंगे। चलो मैं कहती हूँ बहुत ही बुरी किस्मत थी भाई, बट फिर भी 2 तो जी ही रहे होंगे। मैंने ना बहुत रिसेंटली सोचा कि हम लोग जो सोचते रहते हैं लाइफ को लेके, यार ये जब हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ये जब हो जाएगा मैं तब खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। बट अल्टीमेटली हम वो गोल रीच करते करते उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुके होते हैं कि हमें उसके बाद नेक्स्ट चीज़ चाहिए होती है, बट हम खुश तो कभी हो ही नहीं पाते। तो वो खुशी की स्टेज क्या होनी चाहिए, मतलब एज पर मी, जो भी है वॉटेवर, अरे और सब छोड़ो, हमारे पास सांस लेने के लिए हवा है, हमारी तबीयत ख़राब नहीं है। अगर मुझे मुझे बहुत साइनस है और मुझे बहुत खांसी होती है, बहुत ज़ुकाम होता है, बट अगर आज की डेट में आई एम नॉट स्नीजिंग एंड नॉट कफिंग ना, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। हमारे पास जो भी फैसिलिटीज़ हैं, छोटी सी छोटी, मतलब मैं छोटी सी छोटी, व्हेन आई एम सेइंग इवन रनिंग वाटर जो हमारे नलके में आ रहा है, बिकॉज लोग ऐसा भी टाइम देखते हैं या देखते थे या हैं सब कुछ जिसमें वो दूर दूर तक बाल्टियां भर के लाते थे। लिटरली लेट मी टेल यू वन थिंग, आई डिड इट वंस। मैं गाज़ियाबाद अपने चाचा चाची के साथ रहती थी और वहाँ पे कुछ सर्टेन टाइमिंग्स में पानी आता था, और अगर वो नहीं आए तो आपको पार्क में जाके पानी लेना होता था, जिसमें क्यू में खड़ा होना होता था। एंड लाइक नॉट ओनली बाल्टी, वो डालने का डब्बे भी उठा के ले जाते थे हम पानी भरने के लिए। कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं होती थी, सेकंड 2-2 फ्लोर तक चढ़ के आते थे। तब लगता था यार बढ़िया हो जाएगा जब पानी आता रहेगा, और आज की डेट में लाइक पानी आता है, राइट। नॉट ओनली पानी, लाइक मे बी आई एम जस्ट सेइंग अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर एनी थिंग इफ यू थिंक। मैं जब मेरी जॉब नहीं थी तो मुझे लगता था बस एक बार नौकरी लग जाए लॉटरी खुल जाएगी, खुली वैसे एक्चुअली। तो मैं फ्लाइंग में गई, दुनिया देख ली, ये वो। उसके बाद जब मैं फ्लाइंग में ना, मुझे एक टाइम के बाद लगने लगा था यार इसमें तो कोई ना दिन है ना कोई रात है, ना नींद का भरोसा, ना खाने का, पूरे टाइम जेट लैग में टायर्ड रहते हैं। और एक बार ना मुझे ऐसे कॉर्पोरेट टाइप जॉब मिल जाए जिसमें बढ़िया मुझे रात की नींद मिले, बढ़िया मुझे दिन का चैन मिले, मतलब दिन का काम हो तो मतलब दिन वाला काम चले और रात को नींद मिले, तो मुझे तो बहुत सेट लगी लाइफ। वो भी स्टार्ट हो गया। फिर मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी जहाँ 6 डेज वर्किंग था। मैंने कहा भाई मुझे अगर 5 डेज वर्किंग मिल जाए ना, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं रिटायरमेंट के बाद ही, 60 के बाद ही सांस लूँगी। उसके बाद वैसा भी मिल गया। फिर मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से शायद मैनिफेस्ट कर दिया था कि भाई मुझे वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो इतना ज़्यादा ज़ोर से मैनिफेस्ट किया कि पैंडेमिक आ गया, और वो एक हॉलिस्टिक मैनिफेस्टेशन हो गया सबके लिए कि वो वर्क फ्रॉम होम सबको मिल गया। उसके बाद भी व्हेन आई स्टार्टेड विद ऑर्गेनाइजेशन, वी ऑल वेंट फॉर द हाइब्रिड मॉडल। हम सब कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता था, आज भी मुझे कभी कभार लगता है यार मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। मे बी इन फ्यूचर अगर मुझे ब्रेक लेना हुआ नहीं हुआ, दैट फ्यूचर विल डिसाइड। बट अगर देखा जाए मैं जो मांगती हूँ मुझे मिल तो गए जाता ही है अल्टीमेटली। फिर वो सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आता है? एंड प्लीज गाइस डोंट लाई ऑन योर कमेंट। नहीं, हम तो जी हमेशा हर चीज़ से सेटिस्फाइड रहते हैं। अगर रहते हो तो भाई आपने निर्वाणा प्राप्त कर लिया है, बिकॉज हम नहीं रहते। बट मुझे आज लग रहा था कि लाइफ का अगर एक चीज़ है जिसे हम कह सकते हैं कि हम जिंदगी जी रहे हैं, अपने प्रेजेंट में खुश रहो। आई नो आप ये सब चीज़ें बहुत जगह पढ़ते होगे, बट मैं अपनी एक रियल एक्सपीरियंस से टॉक कर रही हूँ कि जो भी प्रेजेंट है, अगर भाई हमारी तबीयत भी सुबह उठ के सही है ना, बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल की, बहुत लोग आज की डेट में हॉस्पिटल में ना रोज अपना ठीक होके घर जाने की मन्नत कर रहे हैं। या आई मीन आई नो एंड आई कैन फील इट
क्योंकि एक बार मेरे पापा भी हॉस्पिटलाइज थे और वो भी यही कह रहे थे बस मैं घर चला जाऊँ, मैं ठीक होके घर चला जाऊँ, जो कि वो इवेंचुअली नहीं आए। वो हॉस्पिटल से ही हम सबको छोड़ के दूर चले गए। खैर, मेरा कहने का मतलब है, आप हेल्दी हैं, आप ठीक हैं, आप उसमें खुश रहिए। आप अपनी रोजी रोटी खुद कमा रहे हैं, उसमें खुश रहिए। खा पा रहे हैं, आपको भगवान ने अच्छे हाथ पैर, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये सब दिया है, उसमें खुश रहिए। एंड आपको काम दिया, आपको नौकरी दी है तो उसमें खुश रहिए। अगर आपको ब्रेक देने का मौका दिया है तो आप उसमें भी खुश रहिए। मैंने देखा है अल्टीमेटली, मैं औरों का क्या बोलूँ, मैं अपनी बात बताती हूँ कि देयर वाज अ टाइम जब मेरे पास, मैंने ब्रेक लिया था, बट आज की डेट में मैं पता है क्या सोचती हूँ, मैंने उस ब्रेक को कभी एज अ ब्रेक एंजॉय या प्रोडक्टिव किया ही नहीं। मैं पूरे टाइम Naukri.com में, इन सब में नौकरियां ढूंढती रही। जब नौकरी मिल गई तो मैं सपने से देखती हूँ कि भाई ब्रेक लेती तो मैं तो योगा भी कर लेती, मैं तो ये भी कर लेती, मैं तो वो भी कर लेती। तो एग्जैक्टली द पॉइंट इज, अगेन, मेरा ये कहना नहीं है कि आप ग्रेटिट्यूड, मतलब ये नहीं है कि आप स्टक हो जाओ, आप ग्रोथ को मैनिफेस्ट ना करो। प्लीज करो, ग्रोथ को मैनिफेस्ट करो, बट ग्रोथ को मैनिफेस्ट करने का सबसे अच्छा वे ही है प्रेजेंट को अप्रिशिएट करो। बिकॉज प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट, प्रेजेंट आपका तोहफा है। ठीक है। वेल, जस्ट सोने से पहले मुझे ये थॉट आया तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलते हैं सम मोर न्यू थॉट्स के साथ। आप लोग अपने कमेंट दीजिए और मुझे बताइए कि अगर आप भी मेरे थॉट प्रोसेस से अलाइन होते हैं और समथिंग कुछ आप मुझे ऐसा बताना चाहें जिससे मैं अलाइन हो जाऊँ, मेरी न्यू लर्निंग हो जाए, आई विल बी रियली ग्रेटफुल। टेक केयर, बाय बाय।